हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 2। पहली क्लास में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कौन कौन से हमने पढ़े थे? थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग और सीविंग। आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो heavier components है, यानी कि जो heavy components है, अगर उसमें हम water ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं, तो वो heavier particle जो है वो हमेशा नीचे रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मटेरियल वाटर से, पानी से हैवी होगा वो हमेशा नीचे रह जाएगा किसी भी कंटेनर में, और पानी ऊपर रहेगा। आपने अपने घरों में देखा होगा, जब हम चावल या राइस बनाने के लिए किसी बर्तन में उसको धोते हैं, उसमें हम पानी ऐड करते हैं, उसमें जो गंदगी है, जो डस्ट है, वो कंटेनर में ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो जो डस्ट है वो राइस से हल्की होती है, लाइटर होती है, तो वो ऊपर आ जाती है। और जब हम उस गंद को निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? कंटेनर में नीचे राइस रह जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें हैवियर कंपोनेंट यानी कि राइस नीचे रह जाता है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन में इसी के साथ बताऊंगा। इट इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड फ्रॉम ए लिक्विड। तो अब जो वो डस्ट उस कंटेनर में ऊपर रह गई, वो डस्ट हम निकाल देते हैं। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें हमने जो ऊपर मटेरियल के ऊपर जो डस्ट रहेगी, गंध रहेगी, वो उस प्रोसेस, उस निकालने के प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें डिकेंटेशन में दो वर्ड्स आते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड फ्रॉम ए लिक्विड। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल क्या होता है? सॉल्युबल सब्सटेंसेस या सॉल्युबल सॉलिड्स वो होते हैं जो किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाए, और इनसॉल्युबल वो होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंटेनर में ऑयल लें, यानी कि तेल लें, और उसके ऊपर पानी डाल दें, या पानी पहले लें उसके ऊपर तेल डालें, या आप घर पे कर सकते हो, थोड़ा सा पानी लो एक गिलास में, उसके ऊपर तेल डालो, उसको थोड़ी देर रखो। आप देखोगे कि पानी के ऊपर जो तेल की लेयर सी बन गई है, वो तेल आप किसी और गिलास में डाल सकते हो, क्योंकि वो जो तेल है, वो लेयर है, वो ऊपर ही रहेगी, वो पानी में मिक्स नहीं होगी। मतलब ये क्या है? इनसॉल्युबल है। तो इस प्रोसेस को भी हम डिकेंटेशन बोल सकते हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, फिगर 5.8, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, ये आ गया समझ आपको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग थ्रू ए फिल्टर और पोर्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हमने पहले देखा था, जब हमने चाय को स्ट्रेनर से निकाला था। जब हम चाय को किसी कप में डालते हैं, तो जो स्ट्रेनर से जब हम उसको निकालते हैं, तो वो जो चाय के पत्ते हैं वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाते हैं। तो इसको हम फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। या फिर और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, एक कंटेनर, किसी बर्तन में आप पानी और सैंड को मिक्स कर लो, और उसको एक फ़िल्टर पेपर, कोई भी ऐसा पेपर जिसमें छोटे छोटे पोर्स हो या छेद हो, उससे पास करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? वो जो सैंड है वो उस पेपर के ऊपर रह जाएगी, और जो पानी है वो उससे पास होकर निकल जाएगा। तो इसमें क्या पता लगा हमें? ये कौन सा प्रोसेस हुआ?
फिल्ट्रेशन का, हमने कोई चीज़ फिल्टर की है किसी दूसरी सब्सटेंस से, तो ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। उसके बाद आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर तो आपको पता है पानी। वेपर क्या होता है? वेपर होता है कोई भी, अगर हम कभी कोई पानी या कोई भी लिक्विड उबालें, उसके ऊपर हम ढक्कन रखें, जब आप ढक्कन उठाओगे तो उसमें कुछ पानी की बूंदें होंगी। वो क्या होता है? वो पानी से जो भाप उठती है वो उस पर चिपक जाती है, उस भाप को हम बोलते हैं वेपर। फॉर एग्जांपल, एक बर्तन में आप पानी ले लो और उसको बॉईल करो। अब उसमें थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करें, और जब पानी पूरा बॉईल होके वेपर बन जाएगा तो उस कंटेनर में हमारे पास क्या रह जाएगा? खाली नमक रह जाएगा जो हमने ऐड किया है। तो इस तरह हमने दो सब्सटेंसेस को सेपरेट किया। कैसे? इवेपोरेशन प्रोसेस से। हम घरों में, एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, हम घरों में जो नमक यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। वो हमें कहाँ से मिलता है? ये देखिए फिगर 5.12, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर मतलब समुद्र का पानी। समुद्र के पानी से हमें नमक मिलता है। कैसे? समुद्र के पानी की एक बेड जैसी बनाई जाती है, तो उसको धूप जो पड़ती है तो धूप की वजह से वो जो पानी है वो पानी का वेपर बन जाते हैं, उसकी भाप बन जाती है, और नीचे क्या रह जाता है? कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक जो हम यूज़ करते हैं। फिर उसको साफ़ करके हमें दुकानों में या घरों में वो डिलीवर हो जाता है। तो ये हो गया इवेपोरेशन। उसके बाद आता है कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पहले इवेपोरेशन में क्या देखा हमने? हमने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया। अब कंडेंसेशन में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसमें जो वाटर वेपर होते हैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जो भाप होती है पानी की उसको हम वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए फिगर 5.13, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? एक केटल लो, उसमें आप पानी डाल दो और उसको बॉईल करना या उबालना शुरू करो। अब जो इसमें से साइड से जो नोज़ल है, इसमें से जब पानी बॉईल होगा इसमें से क्या निकलेगी? वाटर वेपर निकलेंगे, भाप निकलेगी पानी की जब वो उबलेगा। तो हमें क्या करना है? उसके सामने एक प्लेट रखनी है, मेटल प्लेट, और प्लेट के ऊपर थोड़ी सी हमें बर्फ़ लगानी है, आइस लगानी है। तो ये जब वाटर वेपर है वो स्टील प्लेट के साथ कांटेक्ट में आएगा, और जो मेटल प्लेट पे हमने आइस रखी है उससे मेटल प्लेट का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये जब ये स्टीम इसके साथ कांटेक्ट में आएगी तो वो स्टीम का जो है वो वाटर वेपर जो है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से भाप में, ये लिक्विड में बदल जाएगी। जैसे कि हमारे वाटर साइकिल में है, जब इवेपोरेशन होते हैं पानी, भाप, सूरज की रोशनी से भाप बन जाती है, वो क्या बन जाते हैं? वो ऊपर जाके बादल बन जाते हैं। ऊपर में आसमान में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है? वो भाप जो है वो लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। जैसे कि बारिश होती है वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो समझ आ गया आपको? इवेपोरेशन होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, और कंडेंसेशन होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। तो यहाँ बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें आप, मैं होप कि आप जो ये क्वेश्चन है इसके वो आप खुद कर लोगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।